हमारे बीच गोविंद जी हैं जो कि योग वाटिका से अभी नियमित जुड़े हैं और यहाँ आके लाभ ले रहे हैं। तो हम इससे फीडबैक चाहेंगे कि गोविंद जी बताइए कि योग वाटिका में आने से आपको क्या क्या लाभ हुए हैं। इससे पहले आप क्या फीलिंग करते थे, लेकिन अब योग वाटिका से जुड़े हो तो आपको क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, बताइए। आप सभी को ओम। ओम। सर, मैं पहले इस पक्ष में नहीं था। मैं सोचता था योगा में आने से कुछ खास बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल तो मैं सोचता था जिम जाऊंगा तो मेरा वेट लॉस होगा और ये होगा। बिल्कुल। पर एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आया जब से मैं आपके पास आया, जब से मैं योगा को ज्वाइन किया हूँ। जी मैं देखा हूँ, मैं एक पहले लेट राइजर था, मैं बहुत लेट उठता था। जी जी। पर अब सुबह मैं हर दिन 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 साढ़े 4 में। यहाँ से इतना एक्सरसाइज करने के बाद पूरे दोपहर तक मुझे कभी आलस नहीं लगता। बहुत बड़ी बात। मेरा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म पहले से बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। बिल्कुल पहले थोड़े से काम करने में थक जाता था, आजकल वो जो मेरा एक्टिविटी लेवल है आजकल बहुत ही ऊपर गया है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, वेट मेरे को लग रहा है कि मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है। पहले मेरे को बैठे बैठे भी एकदम भूख लगती रहता था कि मैं बिल्कुल खा जाऊं ये जाऊं। पर मैं जो क्रिंज हैबिट था मैं डाइट का, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पाया हूँ। और मुझे उम्मीद है जब तक मैं आगे सर के मार्गदर्शन में हूँ, मैं बहुत सारे चेंजेस को अपने में लाऊंगा। और योग को मैं अपने आप में योग को मैं अडॉप्ट करके अपने आप को बहुत ही अच्छा बना सकता हूँ, अपने आप को फिट बना सकता हूँ। तो गोविंद जी, मूल रूप से अगर हम योग को देखा जाए तो योग के माध्यम से क्या है, हमारे शरीर में एक तो लचीलापन तो आते ही है ना। लचीलापन आते हैं और कहीं ना कहीं हमें मानसिक रूप से भी विल पावर कह सकते हैं, विल पावर हमारे बिल्कुल चेंज होते हैं कि जैसे जी कोई जी सुबह सर। नहीं उठ रहा है जी सर। तो सुबह नहीं उठ रहा है तो दबे ही है, लेकिन मन में जब ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं तो मतलब विल पावर में भी आपका चेंज आ रहा है बिल्कुल या नहीं, आप बिल्कुल क्या बिल्कुल देखते बिल्कुल सर। हैं। हाँ पहला क्या था, जो मेरा हैबिट था प्रोकास्टिनेट का, अगर ये चीज मेरे से नहीं हो सकता है मैं इसको छोड़ देता हूँ। पर अब ऐसा चीज है सर, एकदम माइंड में पीस लगता है, मेंटली पॉजिटिव रहता हूँ मैं, किसी चीज को ये चीज को मैं कर सकता हूँ। शुरू में जब मैं आया था तो योग करने भी लगता है ये आसन नहीं हो सकता है मेरे से, ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा। पर अब मैं देख रहा हूँ हर एक कठिन आसन भी मैं धीरे धीरे कर पा रहा हूँ। हाँ। तो मित्रों, एक चीज मैं आपको और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है उसको बताना चाहूंगा कि ये आधुनिक के युवा हैं। आधुनिक के युवा मतलब अभी थोड़ा आपसे परिचय मैं कराऊंगा कि ये दिल्ली जैसे महानगर में रहकर पढ़ाई किए हैं। आप कहते हो ना कि पढ़ाई काल में ये सब चीज नहीं होता। तो मैं गोविंद जी से आप लोग के माध्यम से बताना चाहूंगा कि गोविंद जी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए भी, हायर एजुकेशन के टॉप पोस्टर में काम करते हुए भी कैसे इस योग को आज एक्सेप्ट कर रहे हैं, बताएंगे। तो थोड़ा सा परिचय बता दीजिए कि आप हायर एजुकेशन में कैसे जुड़े हैं और इसको आप कैसे एक्सेप्ट अंत में कर रहे हैं। जी। मेरा नाम गोविंद है। मैं अभी अच्छे से अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं अपना बीटेक, उसके बाद एमटेक और मैं पीएचडी भी परस्यू करने वाला था पर किया नहीं, मैं यूपीएससी की तैयारी में लग गया। मैंने अपने करियर का 10 to 12 ईयर्स अभी दिल्ली में स्पेंड किया। और 1-2 साल पहले ही मैं वापस यहाँ रायपुर आया हूँ। तो पहले मतलब जब हमें बोला जाता था कि योग करने चलो, और हमारे नीलेश भैया भी साथ में थे, बोलते थे, हम लोग बोलते थे क्या भैया ये तो बुजुर्गों का काम है योग करना। पर जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे खुद लग रहा है कि मैं बेवकूफ था जो मैं इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाया इतने सालों से। आप भी योग को ज्वाइन कीजिए और आप देखिए कितना अच्छा बदलाव आता है। आप ये मत समझिए कि यंगस्टर्स के लिए नहीं है, ये जेन जनरेशन के लिए सबसे कूल चीज अभी है तो योगा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मैं ये बोलना चाहूंगा एक चीज और कि गोविंद जी तो आपको बता दिए, लेकिन आप देखे होंगे हम प्रकृति के बीच खड़े हैं। इतने बड़े सिटी में, इतने बड़े इतने बड़े सिटी में आप देखे होंगे कि इतना प्रकृति आदमी को नहीं मिलता है। बिल्कुल क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं बता दूं, मैं प्रोफेशनल योगा ट्रेनर हूं, मेरा पीएचडी है योग में ही विशेषकर। तो हम बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, हाई प्रोफाइल लोगों को विशेष ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं। वो हमें पैसा भी देते हैं, लेकिन उसके पास पैसा देने के बाद भी उचित वातावरण नहीं होता। जी सर। बिल्कुल लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको रायपुर जैसे सिटी में इतना सुंदर और बहुत ही कम शुल्क में कह सकते हैं, हम पंजीयन शुल्क के रूप में यहाँ 500 रुपये लेते हैं ताकि हम मेंटेनेंस कर सके, मेट हैं जो है आपके अरेंजमेंट के लिए। तो इतने अरेंजमेंट में आपको सब चीज मिलता है। तो और देख सकते हैं हम लोग नेचुरल खड़े हैं घास में, देख सकते हैं डायरेक्ट जो है अर्थ से हम लोग